नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका VFD हैक्स बाय रोहित में। और इस बार जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक हमारा प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं क्रेन इंडस्ट्री के लिए। सो क्रेन आपका एक एसेंशियल इक्विपमेंट है जहाँ तक हम बात करें बहुत सारी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। बट जिस पर्पज से आज मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोडवेज, रेलवेज, आपके इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स आजकल इंडिया में आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं, मेट्रोज इसमें से एक है। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में क्या रहता है कि आपका क्रेन बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्रेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज हो रहा है। क्रेन यूज करके आपका सेगमेंट्स कास्ट किए जा रहे हैं, वो सेगमेंट्स को यूज करके आपके ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, आपके मेट्रो के ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, आपके मेट्रो के ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, आपकी पूरी पूरी मेट्रो लाइन स्टेब्लिश की जा रही है। और इसी तरीके से आपके रोडवेज के ब्रिज, ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ये सब सारे प्रीकास्टेड सेगमेंट्स को यूज करके बनाए जा रहे हैं। और इन सेगमेंट्स का लोडिंग, अनलोडिंग, इनफैक्ट जो ब्रिज पे प्लेसमेंट है उन सब के लिए क्रेन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है। एंड जैसे जैसे सेगमेंट की लंबाई बढ़ती है हमें यूज करना पड़ता है दो या दो से ज़्यादा क्रेन्स को एक साथ, जिससे कि वो एक साथ चल के उस सेगमेंट को अच्छे से ऊपर रख सके, उठा सके, नीचे ला सके। एंड ये अचीव करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों क्रेन एक साथ चले बहुत अच्छे से। एंड इसकी सेफ्टी के लिए हम एक फीचर लेके आए हैं, एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्रेन वायरलेस इंटरलॉकिंग। सो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्रेन वायरलेस इंटरलॉकिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और ये क्यों जरूरी है। सो बहुत सारे क्रेन बनाने वाले कस्टमर्स और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कस्टमर्स जिनको ये सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इस तरीके की सॉल्यूशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम एंड्रॉइड में ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजीली इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं एंड बहुत ही फास्ट डिलीवरी के साथ हम ये आपको सॉल्यूशन दे चुके हैं। वी हैव सप्लाइड अ लॉट ऑफ सच सॉल्यूशंस इन द मार्केट ऑलरेडी। सो मेरा ईमेल आईडी रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उससे रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ VFDs के ऊपर और VFD के प्रैक्टिकल यूज़ के ऊपर। सो आपको अगर ये यूजर फ्रेंडली वीडियोस पसंद आती है, अगर आपके काम की है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज वायरलेस इंटरलॉकिंग ऑफ क्रेन्स। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो क्रेन्स हैं, C1 और C2। एंड इस दो क्रेन्स के ऊपर एक सेगमेंट हमने लोड किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक क्रेन 1 है, एक क्रेन 2 है एंड इस पे हम एक सेगमेंट उठा रहे हैं। तो हमें क्या जरूरी है कि ये क्रेन 1 एंड 2 एक साथ ऊपर जाए ताकि ये लोड आपका टिल्ट ना हो, ऐसे ना हो या कोई भी तरीके का इस तरीके का मोशन ना आए जिससे कि ये लोड टूट सकता है। आपको अपने को चाहिए कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में उठे। तो हमें ये इंश्योर करने के लिए कि ये लोड एक स्ट्रेट लाइन में उठे, हम एक फीचर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेन टेंडम। क्रेन टेंडम में क्या रहेगा, आपकी दोनों क्रेन्स एक साथ में ऊपर जाएगी, एक साथ में नीचे आएगी जब वो टेंडम सेलेक्टेड रहेगा। जैसे कि आप इस छोटे से एनिमेशन में देख रहे हैं कि क्रेन एक साथ ऊपर जा रही है। अगर मैं एक क्रेन का टेंडम है, इसकी सेफ्टी के लिए जो फीचर है जिसको मैं बोल रहा हूँ वायरलेस इंटरलॉकिंग, इसको अगर डिफाइन करने जाऊँ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो इसको हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है वायरलेस। आप देख पा रहे हो ये दोनों क्रेनें आपस में वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। इन दोनों के बीच में कोई भी तार आपको नहीं डालनी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करती रहेगी। बट जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो वायरलेस रहेगा कम्प्लीटली। ओके, ये हमारा सबसे पहला इसका फीचर भी है, इसका एक डेफिनेशन भी है कि ये क्या है। ये वायरलेस तरीका है दो क्रेन्स के बीच में बात करने का। इसके बाद में इसमें क्या फीचर है, इसके बाद में जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अगर इस क्रेन के अंदर, क्रेन 1 के अंदर आपका जितना भी VFDs है, सेफ्टी सेंसर्स हैं या कोई भी तरीके का होस्टिंग में ब्रेक्स वगैरह लगे हुए हैं, इन किसी भी
इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पे कोई भी ट्रिपिंग आती है, अगर ये क्रेन रुकती है तो ये इमिडिएटली इस क्रेन को भी रोक देगा। तो सपोज इस मूवमेंट में जब वो यहाँ पे था लोड को उठा के दोनों क्रेन, इस क्रेन में अगर ट्रिप आया तो ये एसेंशियली इस क्रेन को भी यहीं पे रोक देगा। तो दैट मीन्स आपका जो बीम है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका बीम, आपका जो सेगमेंट है वो टूटेगा नहीं। आपका बीम अगर इसमें आपने लोड किया हुआ है तो वो आपका वन साइड टिल्ट नहीं होगा, जिससे कि एक क्रेन पे ज्यादा लोड आए दूसरी पे कम आए। एंड ये बहुत ही हैवी लोड्स हो सकते हैं। अगर एक पे ज्यादा आया, लेट्स से ये 100 टन का क्रेन है, ये 100 टन का क्रेन है, 200 टन का आपने लोड उठाया हुआ है, अगर ये माइनर सा भी टिल्ट हुआ और इस क्रेन पे 200 टन का लोड आ जाता है तो इनके दैट केस आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। यहाँ पे अगर नीचे आदमी काम कर रहे हैं तो कितना बड़ा आपका ह्यूमन डैमेज भी आप फेस कर सकते हो। सो ये फीचर, सेकंड फीचर जो रहता है कि एक क्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, सेकंड क्रेन अपने आप बंद हो जाएगी। थर्ड, इसका जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है ये कि ये दोनों के क्रेन्स के बीच में, या मोर देन 2 क्रेन, जहां भी जितनी भी क्रेन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मोशन आपको प्रोवाइड करता है, जिस मोशन के कारण आप क्या कर सकते हो, आप ऑपरेशन को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, बहुत ही एक्सीलेंट आप ऑपरेशन अचीव कर सकते हो। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो अगर आपने 10 क्रेन से मटेरियल उठाना है तो अब आपको ये नहीं करना है कि हर एक क्रेन के आगे 10 बंदे लगा के रखने हैं ये चेक करने के लिए कि सब एक लाइन में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। वो सब देखने के लिए आपका सब टेंडम की सेफ्टी चेक करने के लिए आपका वायरलेस इंटरलॉकिंग का फीचर ऑलरेडी है। मैं इसमें आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम टेंडम इससे नहीं अचीव कर रहे हैं, टेंडम हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं पहले के एप्लीकेशन में। हम सिर्फ ये सेफ्टी इससे अचीव कर रहे हैं कि टेंडम में चल रही क्रेन्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो सारी क्रेन एक पोजीशन पे बंद हो जाए, या क्रेन स्टार्ट होने से पहले सारी सेफ्टी पैरामीटर्स चेक हो, उसके बाद ही क्रेन स्टार्ट हो। सो वायरलेस इंटरलॉकिंग, आई होप अब हमें क्लियर है कि वायरलेस इंटरलॉकिंग क्या है। वायरलेस इंटरलॉकिंग एक तरीका है जिससे कि आपकी जितनी भी क्रेन्स टेंडम मोशन में है वो आपस में बातचीत करते हुए रहेगी, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर किसी भी क्रेन में तो वो दूसरी क्रेन को बोलेगी कि जी आप भी रुक जाइए, हमारे में ये प्रॉब्लम आई है, तो दैट मीन्स हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, अब आप भी बढ़ना बंद कीजिए ताकि कोई भी ऑपरेशनल हैजार्ड ना जनरेट हो। तो ये अब इम्पोर्टेंट है ये देखना कि ये हम वायरलेस टेंडम या वायरलेस इंटरलॉकिंग कैसे अचीव करते हैं, ये कैसे किया जाता है। हम ये तो देख लिए हैं कि क्या होता है, बट ये कैसे करना होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इज हाउ टू डू वायरलेस इंटरलॉकिंग। सो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसका सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है। जो हम वायरलेस इंटरलॉकिंग कर रहे हैं ये कंप्लीटली किया जा रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलर, जो कि दोनों क्रेन्स में डिफाइंड है, एंड एक वायरलेस हार्डवेयर। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि अपने पास 2 क्रेन्स हैं, तो दोनों क्रेन्स के अंदर क्या रहेगा, आपके VFDs रहते हैं। वो सारी VFDs और उस क्रेन के सारे ट्रेडिशनल पैनल्स, चाहे वो प्रोटेक्शन का पैनल है, चाहे वो और किसी चीज का उसमें पैनल आपने लगाया है, सारे पैनल्स वहाँ पे इंटरलॉकिंग के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू एक PLC से बातचीत करते रहेंगे, जो कि आपका नॉर्मल हार्डवायर कनेक्शन रहेगा, एंड वो PLC कनेक्टेड रहेगी आपकी एक वायरलेस मॉड्यूल से। तो ये वायरलेस मॉड्यूल से जो PLC है वो आपस में सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन क्रेन 2 में रहेगी। तो ये क्रेन 1 एंड क्रेन 2 आपस में ये वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते रहेंगे। सो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सिंपल है। सारी जो भी क्रेन के आपके ट्रेडिशनल पैनल है वो एक PLC के साथ बात कर रहे होंगे, एंड एक वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर रहेगा PLC के साथ कनेक्टेड, एंड वो आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे दोनों क्रेन के ऊपर। इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन है कि दोनों क्रेन्स के बीच में क्लियर लाइन ऑफ साइट हो। जैसा कि आपको पता है ये वाईफाई वायरलेस मॉड्यूल पे, वायरलेस कम्युनिकेशन पे है, तो वायरलेस को काम करने के लिए लाइन ऑफ साइट क्लियर चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी दोनों क्रेन के बीच में यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होना चाहिए जिससे कि इनका लाइन ऑफ साइट बिगड़े। अगर ऐसा होगा तो आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा एंड आपका इंटरलॉकिंग का फीचर नहीं काम करेगा। सो ये इसका एक सिस्टम आर्किटेक्चर बहुत सिंपल सा है। आपको सारी VFDs हम एक PLC के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड उस PLC में हम एक वायरलेस हार्डवेयर लेके रखते हैं जो कि आपका दूसरी क्रेन के सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अटैच कर ट्रांसमिट एंड रिसीव करता है सिग्नल्स को। सो ये हम देखने के बाद अगर हम देखें कि इंडिविजुअल जो पैनल है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये एक हमने स्कीमेटिक उसके लिए बनाया है। आप देख पा रहे हो हमारे पास जनरली क्रेन के ऊपर
डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोशंस रहते हैं। उन मोशन को आप डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन पैनल हम लेके रखते हैं, मेन होस्ट का आपका पैनल रहता है, ऑक्सिलरी होस्ट अगर उसमें है तो उसका पैनल रहता है, अगर उसमें सीटी का मोशन है, क्रॉस ट्रेवल का मोशन है लेफ्ट एंड राइट तो वो आपका रहता है, तो अगर उसमें एलटी का भी मोशन है तो वो रहता है। एंड ये सारे मोशन आपके बात कर रहे होंगे, ये हमारा एक पीएलसी पैनल है उसके साथ में। एंड पीएलसी पैनल के साथ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये थ्रू हार्डवायर कनेक्टेड है। एंड ये पीएलसी पैनल एक वायरलेस रेडियो रिमोट से बात कर रहा है। इसको अगर मैं सिंपल अगर विद फोटोज दिखाऊं तो ये हर एक मोशन का वीएफडी पैनल है जो कि पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एंड देन पीएलसीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वायरलेस हार्डवेयर, जो कि दोनों क्रेन में ऐसा रहेगा। एंड ये क्रेन 1 में भी ऐसा है, क्रेन 2 में भी ऐसा है। अगर आपकी क्रेन्स की क्वांटिटीज बढ़ती है तो उनमें ये ऐसा रहेगा। एंड फिर वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, जिससे कि सारे इस क्रेन के क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, वो दूसरी क्रेन को भी पता चले। सो अब जितनी भी सेफ्टीज है हर एक मोशन में, हर एक पैनल में, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड है। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी पूरी क्रेन बंद हो जाएगी। सो ये इसका बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर है अगर हम इंडिविजुअल क्रेन की बात करते हैं तो हम अगर दूसरी बात करें कि ऑपरेशनल मोड्स क्या होंगे, दैट मीन्स कि आप जो ऑपरेटर है वो इसको कैसे चला सकता है। तो ऑपरेटर के पास टेंडम में चलाने की दो मोड रहते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल मोड, एक को हम बोलते हैं टेंडम मोड। सो इंडिविजुअल मोड में ऑपरेटर को सेलेक्ट करना रहेगा आपके रेडियो रिमोट से। आपको इस तरीके का एक रेडियो रिमोट मिलेगा, आप रेडियो रिमोट से सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने इंडिविजुअल मोड में उसको डाला है तो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रेन 1 में कोई फॉल्ट है या नहीं है। इस क्रेन में जो भी हो रहा है उससे इस क्रेन का कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे ही आप इसको टेंडम मोड में डालोगे तो टेंडम मोड में डालते ही ये दोनों आपस में लिंक हो जाएगी। अगर ये बंद होगी तो ये भी बंद होगी, वाइस वर्सा। जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, अगर एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी में भी वो मोशन को स्टॉप कर देगा। तो ये दो मोड ऑफ ऑपरेशंस का ऑप्शन आपके पास रहता है। एंड इसी के हिसाब से आपकी क्रेन फिर फंक्शन करती है। तो अभी तक हमने देखा है कि आपका वायरलेस इंटरलॉकिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। अभी बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों है, या ज़रूरत है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ देखेंगे कि एक्चुअल में क्या काम कर रहा है और उसका आपको क्या एडवांटेज मिलेगा अगर आप ये फीचर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपके पास कभी भी 2 गैंट्री है तो 2 गैंट्री स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगर आप एक लोड उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक सेगमेंट आपका है तो अच्छी खासी कोस्ट का सेगमेंट रहता है। तो ये गैंट्री में लोड हुक करने के बाद ये किसी भी सेगमेंट को उठाने से पहले अप्रोक्सीमेटली 20 चेक पॉइंट्स यूज करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जब आपका सेगमेंट उठे तो दोनों क्रेन सेम सेफ्टी के साथ सेम लेवल से आपका स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट लेवल हम नहीं चेक कर पाएंगे, बट अगर आप सेम लेवल पे दोनों को हुक कर रहे हो तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि सारे जो सेफ्टी सेंसर्स हैं वो सेम पोजीशन में है, तो सारे जो कमांड्स हैं वो सेम तरीके से आपकी मूव कर रही है। तो ये आपको एटलीस्ट 20 चेक पॉइंट्स आपको देता है, जो कि आपका ये इंश्योर करेगा कि आपकी क्रेन टेंडम में जब चल रही है तो एक क्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरी क्रेन भी नहीं ऑपरेट करे, या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्रेन भी नहीं ऑपरेट करे, जिससे कि आपका क्या रहेगा, आपका नीचे के लोगों को सेफ्टी है, आपका सेगमेंट नहीं ब्रेक होगा। सो ये आपको ओवरऑल बहुत सारा सेफ लिफ्टिंग के लिए जितना सेफ्टी चेक पॉइंट्स है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद में आपका जो लिफ्टिंग है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रहेगा, जिससे कि आपको लिफ्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एंड आपकी साथ के साथ साथ एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सबसे पहला एडवांटेज, सबसे मेजर एडवांटेज या सबसे पहला फीचर जो इसका है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 20 चेक पॉइंट्स दे रहा है, जिससे कि आपकी सेफ्टी एंड ऑपरेशन की जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका दूसरा एडवांटेज क्या है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि सपोज कीजिए आप 2 क्रेन आपने लगा के रखी है और आप इस पे मोशन कर रहे हैं। अगर इसमें से किसी की भी वीएफडी ट्रिप होती है तो दोनों क्रेन में मोशन रुक जाएगा एंड सारी मैकेनिकल सेफ्टीज आपकी डिप्लॉय हो जाएगी,
सो ये अगर रनिंग के टाइम में भी आफ्टर आपने लोड उठा लिया है, उसके बाद में आपका प्रॉब्लम आती है कि एक VFD में कोई प्रॉब्लम आई, तो ये आपको इमीडिएटली वहीं पे रोक देगा एंड ये आपका जो सेगमेंट है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो इससे आपको क्या रहेगा, आपकी दोनों मोटर्स की अनइवन लोडिंग नहीं होगी, आपका सेगमेंट में कोई क्रैक नहीं आएंगे इम्बैलेंस के कारण, एंड अगेन एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड ऑपरेशन की सेफ्टी बहुत एनहांस हो जाएगी। तो आज के टाइम में जहाँ पे हम सेफ्टी पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेफ्टी पे इतना फोकस कर रहे हैं, ये फीचर आपको बहुत हेल्प करने वाला है टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ योर पीपल एज वेल एज योर मटेरियल। सो अगेन ये इसका सेकेंड एडवांटेज। अब हम बात करते हैं कि वायरलेस इंटरलॉकिंग से क्या फायदा है। इंटरलॉकिंग, बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं कि इंटरलॉकिंग अगर आप दोनों क्रेन में थ्रू वायर कर सकते हो, दोनों क्रेन को पास में लाओ, उनको कनेक्ट कर दो थ्रू केबल्स। सो अगर आप क्रेन की मेंटेनेंस देख रहे हैं या अगर आप क्रेन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे केबल्स का कितना बड़ा बंडल फॉर्म हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। सो बहुत टफ रहता है ये क्रेन में केबलिंग को मैनेज कर पाना, बिकॉज ऑलरेडी एक हाइट पे पैनल प्लेस्ड है, आपको हर बार ऊपर जाना है, सारी सेफ्टी लेनी है, फिर अगर आपके पास वहाँ पे सारे इक्विपमेंट, सारी हार्नेसिंग अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है हर टाइम पे। सो बहुत डिफिकल्ट है क्रेन के ऊपर केबल्स एंड वायर्स को मेंटेन करना और उसके लिए स्पेस जनरेट कर पाना। सो वायरलेस इंटरलॉकिंग का जो सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है किसी भी मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन इंजीनियर के लिए, वो ये है कि इसमें आपका कोई भी वायर्स एंड केबल्स नहीं लग रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा वायरिंग हट जा रही है। तो आपको ना मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्लटर आपका कम हो जाएगा। ये इजी टू यूज है, ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड आपको मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाएगी, विच इन टर्न विल सेव योर मनी। अगर आपका मेंटेनेंस में लोग होंगे, मैनर्स कम लग रहे हैं, आपको कम उसमें ब्रेक डाउन जाने पड़ रहे हैं, तो आपका पैसा अल्टीमेटली सेव हो रहा है। सो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट एडवांटेज क्या है वायरलेस इंटरलॉकिंग का। सबसे मेजर सेफ्टी जो क्रेन में चाहिए रहती है वो आपकी होस्टिंग के मोशन में रहती है। होस्टिंग इज बेसिकली आपका जो अप डाउन का मोशन है, इसमें आपकी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड अप डाउन के मोशन में जो सेफ्टी है वो बेसिकली जो ड्राइव के साथ साथ जो मेन सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो मैकेनिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स है जो कि आपकी क्रेन के ड्रम पे, पोर्टर पे एंड इन जगहों पे लगाए जाते हैं। सो ये ब्रेक इंश्योर करते हैं कि आपका कोई भी अनवांटेड अप डाउन मूवमेंट आपका ना हो, इस लोड का फ्री फॉल ना हो। अब अज्यूम कीजिए इतना भारी लोड अगर फ्री फॉल हुआ तो ये सेगमेंट तो टूटेगा ही टूटेगा, विच इज वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज। यहाँ पे अगर नीचे कोई भी आदमी खड़ा है तो उसकी लाइफ भी डेंजर में है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विच अगेन आई एम एनहांसिंग ऑन इज की एनहांसिंग द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन। एंड इस इंटरलॉकिंग फीचर का जो की सेंटर आइडिया है इज अगेन सेफ्टी एनहांसमेंट। सो अगर आपका मेन हो इसके ब्रेक में कोई इश्यू आता है टेंडम में काम करते हुए, तो मैकेनिकल सेफ्टी सारी एक्शन में आ जाएगी। ये एक्चुअली हम कैसे अचीव करते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यशिकावा की ड्राइव्स अगर यूज कर रहे हैं क्रेन के अंदर, तो यशिकावा की VFDs में हमारा ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में सारी मैकेनिकल जो कैलकुलेशंस है, मोटर की टॉर्क, करंट, फ्रीक्वेंसी, उनको पिक्चर में रख के ब्रेक का कॉन्ट्रैक्टर की ओपनिंग क्लोजिंग डिसाइड की जाती है। सो अगर ब्रेक का कॉन्ट्रैक्टर नहीं खुल रहा है, दैट मीन्स कि पीछे की साइड में कोई प्रॉब्लम है, आपके मैकेनिकल टॉर्क नहीं बन रहा है या आपका ब्रेक लूज है या ऐसा कुछ भी होगा, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्टर ओपन नहीं होने देगा। और कॉन्ट्रैक्टर ओपन अगर एक क्रेन में भी नहीं होगा तो वो दोनों क्रेन को रोक देगा। इन दैट केस आपका कंप्लीट सेफ्टी वहाँ पे एक साइकिल पूरा होता है। सो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको कोई भी फ्री फॉल की कंडीशन नहीं बनेगी, आपका मटेरियल सेफ रहेगा एंड आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है विच आर इररिप्लेसेबल, आप एक सेगमेंट दोबारा कास्ट कर सकते हो बट यू कांट क्रिएट अ मैन अगेन, जो आपका एक बहुत बड़ा एसेट भी है एज वेल एज ह्यूमन लाइफ हैज नो मेजरेबल वैल्यू इन करेंसी। सो अगेन which I'll specifically focus upon कि आपका सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपका किसी भी तरीके के एक्सीडेंट के चांसेस अगेन कम हो जाते हैं बाय इंश्योरिंग कंप्लीट मैकेनिकल ब्रेक एंड टॉर्क this torque loop of Yoshikawa's crane software which is available in brake sequence function
which when combined with wireless interlocking features both cranes are on the same platform and एक में भी कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी वो वहाँ पे रोक देगा. So this is again, this enhances safety which is very critical. Now wireless interlocking का जो again next एडवांटेज आप कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट सिस्टम है. अगर मैं आपको कंटेक्स्ट देना चाहूँ तो इस सिस्टम की जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 गुना है कंपेयर टू आपका पीएमओ में इंटरनेट की स्पीड. सो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इंटरनेट यूज हो रहा है उससे भी फास्ट स्पीड में ये दो क्रेन्स को कम्युनिकेट करवा रहे हैं हम, वो भी एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस के ऊपर. जैसे मोस्टली इन क्रेन्स के बीच में 30 मीटर 100 मीटर इस तरीके का डिस्टेंस रहता है. तो इस तरीके के डिस्टेंस में 70 Mbps की स्पीड बहुत हाई है. आपको लैग अगर कोई है तो वो आपको नजर नहीं आएगा, आपके एप्लीकेशन पे कोई भी फर्क नहीं वो डालेगा. तो ये बहुत हाई स्पीड कंट्रोलर्स हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे प्रोडक्ट का इसमें फीचर है. बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं. तो इससे आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपकी क्रेन 1 में नोट हुई तो दूसरी क्रेन में आपका इमीडिएटली स्टॉपेज आपको मिलेगा, कोई भी लैग नहीं मिलेगा. मोशन आपका पूरा सिंक्रोनाइज चलेगा, आपको कोई भी नहीं दिखेगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ एनी फेलियर थिंग. एंड एक्सीडेंट्स, वंस अगेन आई कांट फोकस इनफ ऑन दिस दैट ह्यूमन सेफ्टी and safety of material is of prime importance while operating these equipments. and हम इसके थ्रू इतने फास्ट सिस्टम को डिजाइन करके हम वो इंश्योर करते हैं कि आपकी सेफ्टी बनी रहे. सो उसके बाद में क्या रहता है कि अगर आपका कोई भी गेंट्री जब ऑपरेट कर रही है, स्पेशली ऐसे एरिया में लगी हुई है जहाँ पे विंड स्पीड का भी प्रॉब्लम रहता है, आपने लोड उठा के रखा है वहाँ पे विंड स्पीड बन रही है. सो अगर एक सेंसर आपने यूज किया है, एनीमोमीटर विंड सेंसर आपने यूज किया हुआ है, तो वो सेंसर दोनों क्रेन्स का आपका लूप में रहेगा. एंड कहीं पे भी एक बड़े सेगमेंट में अक्रॉस द 30 मीटर ऑफ एरिया कहीं पे भी अगर आपका विंड स्पीड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है तो दोनों क्रेन में कोई भी सेंस करेगा, दोनों क्रेन्स आपकी बंद हो जाएगी. एंड ये इंश्योर करेगा कि मैकेनिकल सेफ्टी सारी ऑपरेशन में आ जाए. सो अगेन आपका लोड का पेंडुलम मोशन बिकॉज ऑफ विंड ये कम कर देगा. एंड एक अनडिजायर्ड अनवांटेड मोशन जो आपका जनरेट हो रहा है फ्रॉम विंड, उससे आपकी क्रेन की ये सेफ्टी एनहांस करेगा, इंश्योर करेगा. सो अगेन अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. तो अब मैं इसको अगर कंक्लूड करना चाहूँ वायरलेस इंटरलॉकिंग को, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि ये क्या है, हम कैसे अचीव कर रहे हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं. बट अगर मैं इन कंक्लूजन अगर बोलूँ तो 3 मेजर फीचर हैं, 3 मेजर चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा कि वायरलेस इंटरलॉकिंग से आपको क्या अचीव होगा. 1 इज आपका सेफ्टी बहुत एनहांस हो जाएगा, चाहे वो ह्यूमन सेफ्टी हो चाहे वो मटेरियल सेफ्टी हो. आपकी ऑपरेशन की जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज आपका कोई भी अनोमली अगर आ रही है तो उसको वहीं पे वो अरेस्ट कर दे रहा है. एंड आपकी जो ऑपरेशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, उसका मेंटेनेंस टाइम कम हो जाएगा, उसका यूज करना आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा. सो मेरे बोलने के लिए मेरे हिसाब से इट इज बेटर सेफ, द सेफ्टी इज बेटर, efficiency is better and results are better if you're using wireless interlocking on your crane wherein tandem motion is required. अगर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में, अगर आप कहीं पे भी टेंडम यूज कर रहे हो और अगर आप वायरलेस इंटरलॉकिंग उसमें डिप्लॉय कर देते हो तो आपकी क्रेन्स, आपका ऑपरेशन ज्यादा सेफ हो जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे. सो दिस इज व्हाट आई फील. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर समझ में आया, प्रोडक्ट समझ में आया कि प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है एंड्रॉइड में. हमने ये प्रोडक्ट बहुत सप्लाई भी किया है, हम अभी भी यूज कर रहे हैं और हम कोई भी फीडबैक अगर रहता है तो हम उसमें इम्प्रूव भी कर रहे हैं. बट इनफ यूज केस के बाद हम आपको ये बोल सकते हैं कि हमारे पास रिलेटिवली टेस्टेड प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है. एंड ये आपको ये सारे फीचर्स जो मैंने बताए हैं ये इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है. मैंने कोई भी ऐसा फीचर ऐड करने का ट्राई नहीं किया है जो हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे या जिसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. बहुत ही बेसिक हमने इसको डिजाइन किया है अभी के लिए. एंड अगर आपको कोई भी इसमें एनहांसमेंट चाहिए, कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो भी इसमें पूरी तरीके से पॉसिबल है. इसमें आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो या कुछ निकालना चाहते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है.
हम ये सॉल्यूशन आपकी एग्जिस्टिंग क्रेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आप नई क्रेन खरीद रहे हो उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आप नई क्रेन बना रहे हो उसमें भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी और कंटेंट चाहिए जिसमें कि आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। आप ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू नीड दिस सॉल्यूशन, ड्रॉप एन, आई एम sharing my email ID in the details in the description of the video, as well as you can just post a comment on the video and I'll get back to you. Just make sure that you drop your email ID, or you can ask whatever details you need in the comment section as well. Thank you so much once again. Have a good day.